वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। मेहनती किसान और परी। दूर किसी गांव में सुरेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका एक छोटा परिवार था, उसकी पत्नी जो घर संभालती थी और खेती में उसकी मदद करती थी, और दो प्रतिभाशाली बच्चे जो एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। सुरेश रोज सुबह अपने खाने के पोटली लेकर खेती करने निकल जाता, कड़ी धूप में खेती करता, और हर शाम वो बाजार जाता और बड़ी मेहनत से उगाई हुई अपनी उपज बेचकर लौटता था। सब्जियां बेचकर जो कमाई होती, उसी से वो अपने घर का राशन लाता था। एक सुबह किसान जल्दी उठ गया। नहा धोकर जब वो खेत की ओर चल पड़ा, तो रास्ते भर उसके मन में कई बातें घूमती रहीं। वो सोच रहा था, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना है, अच्छा इंसान बनाना है, एक पक्का घर भी बनाना है, पर कमाई इतनी कम है, कैसे पूरा करूं उनके सपने। इन्हीं चिंताओं में डूबा वो खेत की ओर बढ़ता जा रहा था। खेत पहुंचते ही सुरेश हैरान रह गया। जंगली सुअरों ने उसकी सारी सब्जियां नष्ट कर दी थीं। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं शाम को घर का राशन कैसे लाऊंगा? बच्चों की स्कूल की किताबें और बाकी सामान कहाँ से आएगा? ये सोचकर दुखी हुआ। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। बेटा, भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आप मेरा दोपहर का भोजन खा सकते हैं। सुरेश ने अपनी खाने की पोटली खोली। बाबा खाना खाने लगे। खाना खाते हुए उन्होंने सुरेश की चिंता को देखा। तुम चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? सुरेश बोला, कुछ नहीं बाबा, आप आराम से खाना खाए। अचानक बूढ़े बाबा चमकने लगे। वो एक सुंदर परी में बदल गए। सुरेश, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ। तुम बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान हो। खुद भूखे होकर भी तुमने मुझे खाना दिया। यह एक परीक्षा थी। मैं तुम्हें ये जादुई तराजू देती हूँ। ये दिखने में साधारण है, पर अगर तुम इसके एक पलड़े पर कुछ भी रखोगे तो दूसरे पलड़े पर वो दुगना हो जाएगा। सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने परी को धन्यवाद दिया और तराजू लेकर घर की ओर भागा। सुरेश घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए और राशन भी नहीं लाए? सुरेश ने सारी बात बताई। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने एक पलड़े पर एक छोटा आलू रखा। तुरंत दूसरे पलड़े पर 2 आलू आ गए। वे दोनों बहुत खुश हुए। उस रात उन्होंने अच्छा खाना खाया और चैन से सो गए। किस्मत के साथ साथ सुरेश की मेहनत भी जारी रही। वो हर दिन पहले से ज्यादा लगन से काम करता रहा। कुछ साल में ही सुरेश के दिन बदलने लगे। उसे ज्यादा पैसा मिलने लगा। सुरेश सावधानी से उस पैसे का उपयोग अपने और अपने मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता था। सुरेश एक परोपकारी व्यक्ति बन गया। उसने गांव के लिए एक कुआं बनवाया और एक छोटी पाठशाला शुरू की। उसने तराजू की दौलत का उपयोग सबकी भलाई के लिए किया। पर एक साल उस क्षेत्र में एक भयंकर सूखा पड़ा। सुरेश के पास पैसा था, पर पानी और अनाज दुर्लभ थे। गांव वाले उसके पास निराश होकर आए। सुरेश भाई, अब क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? लोग चिंता में पूछने लगे। सुरेश ने अपना बचा हुआ अनाज भी सबको दे दिया। उस रात वो भूखे ही सो गया, पूरे गांव की चिंता करते हुए। फिर परी उसके सपने में आई, चमकते हुए। सुरेश, तुम असली परीक्षा में पास हो गए। वो तराजू केवल पैसा दुगना करने के लिए नहीं था, ये परखने के लिए था कि क्या दौलत तुम्हारे नेक दिल को भ्रष्ट करेगी। तुम दयालु और उदार बने रहे। उसने तराजू को छुआ। अब मैं चीजों को दुगना करने की शक्ति वापस ले रही हूँ। तराजू सुनहरा हो गया, पर मैं इसे चीजों को बदलने की शक्ति से बदल रही हूँ। यह अब दुआओं का तराजू है। सुरेश उठा, सुनहरा तराजू लिया और पूरे दिल से बारिश के लिए प्रार्थना की। तुरंत घने बादल छा गए और गांव पर तेज बारिश होने लगी। सुरेश अब सिर्फ मेहनती किसान नहीं रहा था, वो प्यारा रक्षक बन गया जिसकी दयालुता ने सबके दिल जीत लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।